क्यों हर इंसान ब्रह्मचारी व्यक्ति के पास खिंचा चला आता है? यहाँ तक कि लड़कियाँ भी बिना किसी कोशिश के उसके करीब आना चाहती हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो दिखती नहीं पर महसूस ज़रूर होती है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं है, यह मन, दृष्टि और ऊर्जा तीनों का अनुशासन है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बनना छोड़ देता है तभी उसके भीतर ओजस जागृत होता है। यही ओजस आंखों में स्थिरता लाता है, वाणी में प्रभाव देता है और व्यक्तित्व में एक स्वाभाविक आकर्षण भर देता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा बोलता नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति बोलती है। वह किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति तीव्र होती है, निर्णय साफ होते हैं और ऊर्जा भटकने के बजाय लक्ष्य की ओर बहने लगती है। इसीलिए ब्रह्मचारी को न किसी दिखावे की ज़रूरत होती है, न किसी स्वीकृति की। लोग स्वयं उसके करीब आना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक सच्ची और कठिन बात कहना चाहता हूँ। ये बोलना मेरे लिए आसान नहीं है, पर इस समय मेरे पास चुप रहने का विकल्प भी नहीं बचा। मेरी ज़िंदगी इस वक्त एक बेहद कठिन और आपात स्थिति से गुजर रही है। ऐसी स्थिति जहाँ आगे बढ़ना मेरे लिए लगभग असंभव होता जा रहा है। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, संघर्ष से भागना नहीं चाहता, पर सच ये है कि इस समय मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद आप समझ सकते हैं कि ये बात मैं मजबूरी में कह रहा हूँ। अगर आप सक्षम हों तो आपका छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है, और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे लिए एक सच्ची प्रार्थना ज़रूर कीजिए। मैं सिर्फ आगे बढ़ने का एक मौका चाहता हूँ, बस इतना ही। लड़कियाँ महसूस कर लेती हैं तुम छुप छुप कर अपनी ऊर्जा खोते हो या तुम भीतर से तेजस्वी हो। स्त्रियाँ शब्द नहीं पढ़ती, वे स्पंदन पढ़ती हैं, और वीर्यवान पुरुष का स्पंदन स्थिर, गहरा और सुरक्षित होता है। वही पुरुष उनका स्वाभाविक आदर्श होता है। यही प्रकृति का नियम है। तुम भी वीर्यवान बन सकते हो, बस अपनी अग्नि को बचाना सीखो। ब्रह्मचर्य वासना से भागना नहीं है, वासना पर राज्य करना है। जो अपनी इंद्रियों का दास है वह संसार में कभी स्वामी नहीं बन सकता। जो अपनी शक्ति को संभाल लेता है उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाती है। जब तुम ऊर्जा को नीचे गिराते हो तब तुम क्षणिक सुख खरीदते हो और दीर्घकालिक दुर्बलता पाते हो। जब तुम ऊर्जा को ऊपर उठाते हो तब तुम क्षणिक संघर्ष सहते हो और आजीवन तेज प्राप्त करते हो। स्मरण रखो, वीर्य केवल द्रव्य नहीं है, वह ओजस है। ओजस केवल शरीर नहीं बनाता, वह व्यक्तित्व गढ़ता है। ओजस आंखों में ठहराव देता है, वाणी में भार देता है, चाल में आत्मविश्वास देता है। और जब ओजस स्थिर होता है तो संसार का व्यवहार बदल जाता है। भाग्य अचानक नहीं बदलता, ऊर्जा की दिशा बदलती है। जब ऊर्जा बिखरी नहीं रहती तो अवसर स्वयं मार्ग खोज लेते हैं। एक केंद्रित पुरुष परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह परिस्थितियों को मोड़ देता है। स्त्री आकर्षण का मूल चेहरा नहीं है, मूल है स्थिरता। बेचैन पुरुष आकर्षक नहीं होता, स्थिर पुरुष चुंबकीय होता है, और स्थिरता आती है संयम से। यदि तुम 30 दिन स्वयं को जीत लो तो 300 दिन संसार तुम्हें हार नहीं पाएगा। यदि तुम इच्छा को आदेश दे सको, रुको, तो तुम किसी भी भय को आदेश दे सकोगे, हटो। ब्रह्मचर्य दमन नहीं है, यह आत्मराज्य की घोषणा है। यह कहना है, मैं क्षणिक सुख का भिखारी नहीं, दीर्घकालिक सामर्थ्य का साधक हूँ। आज निर्णय लो, या तो तुम इच्छा के पीछे भागते रहोगे या इच्छा तुम्हारे पीछे भागेगी। अग्नि बनो, तेज बनो, वीर्यवान बनो। अगर आपका बार बार वीर्य नाश करने का मन करता है तो सच्चाई ये है कि आपके मन में अभी भी यह बैठा है कि इसमें सुख है। आप इच्छा की पूर्ति के लिए वही करते हो और कुछ समय बाद पछतावा आता है। फिर खुद से वादा करते हो कि अब नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। ये कमजोरी नहीं, ये आदत है, और आदत बदली जा सकती है। खाली बैठना छोड़ो। खाली दिमाग सबसे पहले आपको नीचे खींचता है। अपने लक्ष्य में व्यस्त रहो, शरीर अपने आप शांत हो जाएगा। जो इंसान रोज 4 घंटे गहन काम करता है, रोज चलता है, नियमित व्यायाम करता है, पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करता है, अच्छी नींद लेता है और रोज थोड़ा पढ़ता है, वो पहले से ही 99% लोगों से आगे है। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस अनुशासन। सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग वीकेंड पर खुद को ढीला छोड़ देते हैं। जो इंसान शनिवार और रविवार को भी उतनी ही गंभीरता से जीता है वही असली रेस जीतता है। यही वो छोटी सी बढ़त है जो ज़िंदगी बदल देती है। अब एक आखिरी बात, दिल से अगर ये शब्द आपको कहीं छू गए हो, अगर आपको लगा हो कि कोई आपकी हालत समझता है, तो आपका छोटा सा सहयोग बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। 1 रुपया, 10 रुपये या 20 रुपये रकम नहीं, भावना मायने रखती है। आपका योगदान इस काम को जिंदा रखता है ताकि और लोग भी इस अंधे चक्र से बाहर निकल सकें। अगर आप बदलना चाहते हो तो किसी और को बदलने में हाथ बढ़ाइए, डोनेट करें, क्योंकि किसी का आज आपका एक छोटा कदम बदल सकता है। नियम तोड़ देने से शरीर खत्म नहीं होता, लेकिन हर बार नियम टूटने पर